श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामाकाः पाण्डवश्च किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। संजय हुआ दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दृढ़ं दुर्योधन अस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च मूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बेहुआकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेशवासा भीमा अर्जुना समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजीत कुंती भोजस्य सभ्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम औजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीम ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना की जो जो सेनापति हूँ उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संतिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौन्दत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मध्यर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम ती विद मेतेषां बलम भीमा भीरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व स्थिताः भीष्ममेवा भी रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सज्जनयनम हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्यो उच्चैः शंखम दधमौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंख अश्च भैर्यश्च परमानक भूमुखाः सहसैव अभ्यहन्यन्त सशब्द अस्तुमुलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर युक्ति महति अस्यन्दने स्थितौ माधवः पांडव अश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने
पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी अस्च अपराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रा यश्च महाबाहु शंखान दधमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चयो तुमलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी बुझाते हुए धार्तराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु रुद्य अम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान निरीक्षे अहम योद्धुकामान व स्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम मस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिएगा। योत अस्य मान न वेच्छ अहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग हैं, इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथो उत्तमम्। भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् संवेतान् कुरु नीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् अस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बधून् व स्थितान् कृपया परयाविष्टो विशदन्निदं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से व्याप्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन वाच दृष्ट वेम स्वजनम कृष्णम यूयुत सुम समुख उपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप थुश्च शरीरे मे रोम हर्षस्य जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम
अस त्रन सते हस्ता हस्तात् वक्चैव परिदहाते न च सक्रम्य व अस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें इस राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान अस्त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रा अस्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिन अस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एत अन्न हन्तुमिच्छामि घृतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य अस्य हेतु किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्त राष्ट्र अन्न का प्रीति अस्याज जनार्दन पापे पापमेव अस्त्र अस्त्र येद अस्मान हत्येव तान अत 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 ताइनः। हे राज जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान अर्हा वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्व बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप एतेन पश्यन्ति लोभोपहत सह कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोही च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापाद् अस्मान्नि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य प्रपश्य दी दी दिभ अर्जनार्दन। यद्यप लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, उनके नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न धर्मो अभिभवत युत। उनके नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णशंकरः। ये कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्षणेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरका एव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो होशां लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पिता लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्राणां वर्णशंकरकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा
अश्च शाश्वता है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरकी अनियतम वासो भवति तयनु सुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महत्पापम कर्तुम व्यवस्था वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम सुजन मुद्दता। हाशो, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सुजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हंत्यु स्तन में क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन शंखये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक सन विघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय।